बिहार का तो बट्टी चोखा बहुत फेमस सुने। बट्टी चोखा बिहार में बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया खिलाते हैं। हम भी आज ले लिए बट्टी चोखा, देख सकते हैं 2 पीस। नाश्ते में तड़का रोटी है, तड़का मतलब दाल तड़का और चपाती। तो हम ऑर्डर कर दिए थे दाल तड़का चपाती का, देख सकते हैं आ गया नाश्ता हमारा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हमारे एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। गाइज देखा जाए सुबह का 10 बज गया है, तो हम भागलपुर क्रॉस करके आगे चल रहे थे। तो यहीं एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया, देख सकते हैं यही है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। यहीं पे अपना ट्रक लगा दिए थे। यहाँ नहाने धोने का अच्छा व्यवस्था था। यहीं पे फ्रेश व्रेश हुए, ब्रश मंजन किए, नहा लिए और कपड़ा भी धो लिए, बहुत अच्छा लगा। तो यहीं पे अपना ट्रक अभी खड़ा है और चलते हैं। यहीं बगल में ढाबा है, चाय नाश्ता करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को ढाबा, फिर आगे सफर करेंगे। देख सकते हैं यही है अपना ट्रक, यही पेट्रोल पंप पे साइड पे खड़ा किए और यही है बगल में, देख सकते हैं पेट्रोल पंप। यहाँ नहाने धोने का अच्छा व्यवस्था था, यहीं पे खड़ी करके नहा लिए, कपड़ा धो लिए, बहुत अच्छा लगा। अब सामने देख सकते हैं एक ढाबा है और एक ढाबा एक ट्रक के बगल में है, दिखाते हैं आप लोग को। चलते हैं वहीं पे चाय नाश्ता करने के लिए। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि पिछले ब्लॉक में आप लोग देखे होंगे कि हम अपने कंटेनर में ताला लगवाने के लिए बहुत परेशान हुए थे। गवर्नमेंट का ताला, तो ताला तो रात को लगा था और उसका पेपर भी बनने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो वहीं से हमको 11:30-12 बज गया लगभग निकलते निकलते पूर्णिया बॉर्डर से। तो रात को बहुत थोड़ा लेट नाइट तक गाड़ी चलाए, आगे आके एक ढाबा पे खाना भी नहीं मिला, ऐसे ही सोना पड़ा। तो ताला आप लोग को दिखा नहीं पाए, तो चलते पीछे कंटेनर में ताला लगा है, दिखाते हैं और बताते हैं वो ताला क्यों लगता है। गवर्नमेंट का ताला है, वो ताला बिहार में एंट्री लेंगे तो लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देख सकते हैं यही है ताला। हम आगे अपने कंटेनर के पीछे, ये देख सकते हैं गवर्नमेंट का ताला है। ये मोबाइल से लॉक होता है, मोबाइल से खुलता है। 2-2.5 किलो का ताला है। इसमें देख सकते हैं QR कोड है। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, GPS है, ट्रैकर है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, कौन से रूट से चल रही है, क्यों खड़ी, मतलब वो सब फ़ोन करके चेक करते रहते, पूछते रहते। तो ये ताला मोबाइल से लॉक होगा, मोबाइल से खुलेगा। अब जैसे हम बिहार क्रॉस करेंगे, झारखंड में एंट्री लेंगे, तो बॉर्डर पर ताला खुलवाना भी पड़ेगा। तो हम बताना चाहते हैं कि अपने ट्रक में कांच का बोतल लोड है। तो बिहार में कांच का बोतल, खाली बोतल ऐसे बगैर ताला का नहीं ले जा सकते। बॉर्डर पे हमको बताए कि बिहार में दारू बैन है। अगर आप बिहार में बोतल निकाल के बेच देगा या कोई निकाल लेगा तो उसमें दारू भर के बेच देगा तो लफड़ा हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ताला लगाती है। तो ताला वाला लग गया, पेपर बन गया रात को, तो वहाँ से निकल गए थे। तो अभी ये भागलपुर क्रॉस करके पेट्रोल पंप पे है। यहाँ बगल में भी देख सकते ढाबा है और सामने भी ढाबा है। तो देखते हैं कहाँ पे अच्छा नाश्ता चाय कुछ मिलेगा, यहीं से चाय नाश्ता करते हैं और फिर अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं, आगे सफ़र करते हैं। गाइस ढाबा में तो हम आ गए थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाश्ते में तड़का रोटी है, तड़का मतलब दाल तड़का और चपाती। तो हम ऑर्डर कर दिए थे दाल तड़का चपाती का। तो देख सकते हैं आ गया नाश्ता हमारा, यही तड़का है और रोटी है, आलू भुजिया है, चटनी है, प्याज है, मिर्चा, यही सब है। तो चलो खा के देखते हैं कैसा है बिहार का तड़का रोटी। दाल तड़का को तड़का बोलते हैं यहाँ। बोल रहे कादा पोवा था नाश्ते में, पोहा ख़त्म हो गया, मतलब दही चूरा ख़त्म हो गया, तो तड़का रोटी खा लो। बोले चलो ठीक है तड़का रोटी खिला दो, वैसे भी भूख लगा था, नाइट में खाना नहीं मिला था। तो चलो आके देखते, बताते हैं आप लोग को कैसा है बिहार का तड़का रोटी। तड़का रोटी तो बढ़िया लग रहा है, टेस्टी बनाया है एकदम। दाल तड़का बहुत अच्छा है और चपाती देख सकते हैं, तवा रोटी है, बहुत अच्छा एकदम बढ़िया रोटी है। तो चलो नाश्ता समझो चाहे खाना समझो, खाना ही खा लेते हैं, खाना खाते हैं फिर चलते हैं ट्रक के पास। बस ट्रक स्टार्ट करके हम हाईवे पे निकल गए, अभी हाईवे पे चल रहे। तो आप लोग तो देखे होटल में हम गए थे नाश्ता करने के लिए, तो होटल वाले भाई के पास नाश्ता ही खत्म हो गया। बोले कि तड़का रोटी है। तो हम भी सोचे कि रात को खाना नहीं मिला, भूख लगा है, तो चलो तड़का ही रोटी खा लेते। तो तड़का रोटी खाए, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बनाए थे। तड़का रोटी, दाल तड़का था, तवा रोटी था, मजा आ गया खा के। देख सकते हैं यही है बिहार का हाईवे, सिंगल हाईवे है। आगे यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर चलेंगे, डबल रोड मिलने वाला है, मतलब 4 लाइन का हाईवे मिलने वाला है। अभी डबल रोड का हाईवे है। तो क्या ये रोड पे हम कभी गए नहीं, तो पता नहीं था। तो पीछे जहाँ पंप पे हम रुके थे वहीं 2-4 ड्राइवर से पूछे, तो बोले नहीं 40-50 किलोमीटर चलो, 4 लाइन का हाईवे मिल जाएगा बड़ा। बेगूसराय होते हुए पटना निकल जाना, तो पटना से फिर औरंगाबाद का रास्ता है ही, तो यही रास्ते से चलेंगे। क्या ये रास्ते से हम कभी गए नहीं, और वैसे भी ये रास्ते से हमको आना भी नहीं था। हम तो अररिया होके दरभंगा, दरभंगा से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना होके जाने वाले थे। लेकिन ये ताला जो कंटेनर में लगवाना था, ये ताला की वजह से हमको इस रूट पे आना पड़ा।
नहीं तो ये रोड से हम आते नहीं। पूरा सिंगल पट्टी रोड है, कहीं कहीं ट्रैफिक मिल रहा है, जाम लग जा रहा है, कहीं कोई कुछ हो रहा है, तो इसके लिए इधर दिक्कत है। अब आ गए तो जाना ही पड़ेगा, सफर तो करना ही पड़ेगा। चलो देख लिए, ये भी रोड का सफर कर लिए, देख लिए। साइड में देख सकते हैं झाड़ बहुत है, और इधर पूरा खाली इलाका है, झाड़ के वजह से दिख नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा खेती वाला इलाका है, कहीं कहीं खेती लगाया गया है, वो भी मकाई का खेती है। मकाई कोई कोई निकाल लिया है उसमें से दाना, अब किसी किसी का भी ऐसे ही पड़ा है, देख रहे हैं। तो मोबाइल में बराबर आप लोग को दिखता नहीं होगा, क्योंकि झाड़ के वजह से हमको तो दिख रहा है। हम क्या यहाँ पास में है तो इसके लिए दिख रहा है। पूरा खाली इलाका पड़ा हुआ है, कोई कोई खेती किया है, कोई एकदम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो यही सब है गाइस यहाँ पे। चलो इसी रास्ते से सफर करते हुए चलते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं पटना। पटना के बाद औरंगाबाद जब पहुँचेंगे, औरंगाबाद क्रॉस करेंगे तो कंटेनर में जो ताला लगा है, ताला खुलवाना पड़ेगा। जो भाई ने ताला लगाया था, उन्होंने जो ताला का स्लिप दिया उसमें एक नंबर लिखे है, बोले वहाँ पहुँच के बिहार बॉर्डर जब पहुँचोगे, बॉर्डर क्रॉस कर लेना, तब इसी नंबर पे फ़ोन करना। तो उनका कोई आदमी वहाँ पे आएगा, मोबाइल से ताला खोलेगा। अगर नहीं भी आएगा, जहाँ भी रहेगा मोबाइल से खोल सकता है ताला, तो ताला खोल देगा। तो उनसे पूछना पड़ेगा ताला कहाँ जमा करना है, किसको देना है। जिसको बताएगा वो ताला उनका वहीं जमा कर देंगे। गवर्नमेंट का ताला उसको जमा करना पड़ेगा। उसको ज़्यादा टाइम रख भी नहीं सकते, उसका टाइमिंग रहता है 24 से 28 घंटा हमको बिहार क्रॉस करना है। बिहार क्रॉस करके ताला खुलवाना है, ज़्यादा 28 घंटे उसका टाइम रहता है, नहीं तो उसका चार्ज वगैरह कुछ जो भी है बढ़ जाता है। तो चलो फटाफट निकलते हैं, देखते हैं औरंगाबाद कब तक पहुँचते, सफर करते हैं और दिखाते रहेंगे आगे का सफर, देखते हैं कैसा रहेगा। ये भी देखा जाए दोपहर का 1 बज गया है। हम तो दुर्गापुर पार करके बेगूसराय से 30 किलोमीटर पहले हैं। ये बेगूसराय पटना हाईवे है, इसी पे सफर कर रहे हैं। पटना यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है। तो गाइस देख सकते हैं, यही है बेगूसराय पटना हाईवे, 4 लाइन हाईवे है। पीछे तो सिंगल हाईवे था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बहुत भीड़ भाड़ ट्रैफिक ये सब था। लेकिन अभी इधर 4 लाइन मिल गया है तो अच्छा है, बढ़िया, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से पटना तक चलेंगे, पटना से फिर औरंगाबाद वाला हाईवे पकड़ेंगे। औरंगाबाद में बिहार का बॉर्डर है, तो कंटेनर में जो ताला लगा, ताला वहीं पे खुलेगा औरंगाबाद के पास। और आप लोग को बताना चाहते हैं, पिछले ब्लॉक में जैसे कि हम बताए थे, एक ट्रक और लोड हुआ था, वो भी ट्रक वहीं पे जाएगा जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो भाई ने दूसरे बॉर्डर से आए थे, हम दूसरे बॉर्डर से आए। तो जिस बॉर्डर पे हम आए वहाँ ताला लगाने का सिस्टम नहीं था, और वो जिस बॉर्डर पे गए थे वहीं पे ताला लगाने का सिस्टम था। तो उनके ट्रक में पहले ही ताला लग गया, तो कल जल्दी निकल गए थे हमसे। हम थोड़ा लेट पहुंचे, गाड़ी घुमा के जाना पड़ा, तो हम भी ताला वहीं पे लगवाए। तो वो ट्रक अभी पटना के पास में, अभी अभी फोन आया था, वो पटना पहुंच गए हैं। हम भी सफर कर ही रहे हैं, देखते हैं पटना कब तक पहुंचते हैं। और सोच रहे दोनों ट्रक साथ में बॉर्डर पे पहुंचेगा, साथ में ताला खुल जाएगा, तो एक ही आदमी ताला लेके चला जाएगा। गवर्नमेंट का ताला ये तो देना पड़ेगा। तो चलो इसी से सफर करते हैं, देखते हैं कब तक पटना पहुंचते हैं। और गाइस देख सकते हैं इधर धूप बहुत ज्यादा है। अब भी सुबह हम नहा के निकले, फिर भी देख सकते हैं एकदम पसीना पसीना हो रहा है, एकदम पसीना गिर रहा है। एक तो दोपहर में गाड़ी चला रहे हैं, इंजन का गर्मी आ रहा है, ऊपर से धूप की गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40 के आसपास टेम्परेचर है, इसके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो कंटेनर में ताला लगा है, उसके लिए हम कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि उसका टाइमिंग है, आप लोग को बताए, टाइमिंग पे पहुँच के ताला खुलवाना पड़ता है वहाँ पे।
तो गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। बॉर्डर तक तो हमको जाना ही है किसी भी हालत में, उसके बाद ही भले रुके, आराम करे, कुछ करे। तो चलो सफ़र करते, देखते बिहार बॉर्डर कब तक पहुँचते, ताला खुलवाएंगे, फिर उधर आराम से चलेंगे। आज देखा जाए अभी शाम का 4 बज गया, तो हम पहुंच चुके अभी पटना बाईपास। तो पटना बाईपास पे चल रहे थे, यहीं थोड़ा जगह मिल गया, देख सकते हैं अपना ट्रक साइड में पार्क कर दिए, और ट्रक के पीछे एक होटल है, तो उसी होटल में चलते हैं शाम का नाश्ता करने के लिए। क्या सुबह जल्दी खाना खा लेते, 10 बजे जब हम नहाए तो होटल में गए नाश्ता करने के लिए। तो होटल वाले भाई के पास नाश्ता नहीं था, बोले तड़का रोटी है, तो हम तड़का रोटी खा लिए, तो फिर आगे खाना नहीं खाए, भूख ही नहीं लगा। अभी थोड़ा भूख लग गया, सोचते हैं कुछ नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके पटना बाईपास पार करेंगे, आगे नौबतपुर आएगा, नौबतपुर से टर्न मार के औरंगाबाद होते हुए रायपुर चलेंगे। तो चलो पहले नाश्ता करते, देखते क्या मिलता है शाम का नाश्ता करके फिर आगे सफर करते। गाइस होटल में तो हम आ गए थे, यहाँ पे नाश्ते में मिल रहा है बट्टी चोखा। तो बिहार का तो बट्टी चोखा बहुत फेमस सुने, बट्टी चोखा बिहार में बहुत अच्छा मिलता है और बहुत बढ़िया खिलाते हैं। तो हम भी आज ले लिए बट्टी चोखा, देख सकते हैं 2 पीस बट्टी है, इधर एक प्लेट में चोखा है। तो चलो खा के देखते, ऐसा बनाया है यहाँ का बट्टी चोखा। बट्टी में सत्तू वगैरह भरा हुआ है, देख सकते हैं बट्टी का पाउडर, इसमें सत्तू वगैरह डाले हैं। और चोखा तो थोड़ा गीला है, सूखा चोखा नहीं है। हमारे इधर का चोखा जो बनाते हैं एकदम सूखा रहता है। तो चलो खा के देखते हैं पहले बिहार का चोखा कैसे बनाए। खाने में ठीक ही लग रहा है चोखा, थोड़ा गीला है बस, स्वाद तो है, ऐसा नहीं है। तो चलो बट्टी चोखा खाते हैं, फिर चलते हैं आगे सफ़र करते हैं। भाई नाश्ता तो हो गया, नाश्ता करके वहाँ से निकल गए। नाश्ते में आप लोग देखे बट्टी चोखा मिला। बट्टी चोखा तो बहुत खास नहीं था, जितना बिहार में हमने नाम सुना है बट्टी चोखा का, उतना खास नहीं बनाए थे भाई ने। दूसरी जगह अच्छा मिलता होगा तो पता नहीं, अब जहाँ पे हम खाए वहाँ तो बहुत ज़्यादा खास नहीं था, फिर भी ठीक ही था। थोड़ा बहुत भूख लगा था, खा लिए। और सुबह खाना जल्दी खाए थे, इसके लिए भूख लग गया था तो खा लिए। अभी यही पटना बाईपास पे आए, सफ़र कर रहे हैं। तो यही बाईपास पकड़ के चले गए, आगे गौरीगंज चौक आने वाला है। गौरीगंज चौक क्रॉस करेंगे तो नौबतपुर आएगा, तो वही नौबतपुर से हमको लेफ्ट मारना है।
नौबतपुर से लेफ्ट मारेंगे तो फिर आगे चलते चलते औरंगाबाद आएगा, तो औरंगाबाद क्रॉस करेंगे जैसे वैसे बिहार का बॉर्डर लगेगा। वहीं पे हमारे कंटेनर का जो सरकारी ताला लगा है गवर्नमेंट का, वो ताला खुलेगा। तो चलो सफ़र करते, देखते नौबतपुर पहुँचते, फिर वहाँ से टर्न मारेंगे, चलेंगे आगे सफ़र करेंगे, दिखाएंगे आप लोग को कैसा सफ़र रहेगा। गाइस देखा जाए रात का 8:30 हो गया, तभी हम पहुंच चुके हैं अरवल। अरवल में एक चाय की दुकान मिल गई, देख सकते हैं। यहीं अपना ट्रक साइड में पार्क किया है और यहीं चाय पीने के लिए रुके हैं, देख सकते हैं। यही है चाय की दुकान। यहीं पे थोड़ा बिस्किट विस्किट खाए, बहुत प्यास लगा था। अपने ट्रक में जो पानी एकदम गर्म हो गया था, तो यहीं से एक ठंडा पानी लिए, पानी पिए, चाय बिस्किट ये चाय लिए, चाय पी रहे। चाय भी तो बहुत बढ़िया है। चलो चाय पीते फिर निकलते हैं यहाँ से, औरंगाबाद पहुँचते हैं। देखते हैं आज लॉक खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रात रुकना पड़ेगा लॉक खुलवाने के लिए। चलो पहले चाय पीते फिर यहाँ से निकलते हैं, आगे सफ़र करते हैं। गाइस देखा जाए रात का 11:30 हो गया, तो हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में हमारे कंटेनर में जो ताला लगा था, देख सकते हैं इधर ही ताला लगा है पीछे, इसको खुलवाना था। तो किशनगंज में जब भाई ने ताला लगाया था, बोले कि इसमें एक नंबर लिख देता, पावती दिए थे, पावती में नंबर था, बोले औरंगाबाद पहुँच के फ़ोन कर लेना, ताला खोल देंगे। तभी हम औरंगाबाद पहुँचे, उनसे बात किए, ताला खुलवा लिए, दिखाते हैं आप लोग को। गाइस देख सकते हैं यही है अपना ट्रक, ये कंटेनर है, पीछे यहीं पे ताला लगा था, देख सकते हैं यही ताला है। ये ताला हमने अभी भी फ़ोन करके खुलवा दिया, देख सकते हैं इसमें नंबर है, QR कोड है। ये नंबर जैसे जैसे बताया वैसे वैसे दबाए 3-4 बार, तो इसमें लाइट जल रहा था, अभी तो लाइट नहीं जल रही है। उनका सेटिंग से कैसे जलता है, तो लाइट वाइट जला और ताला खुल गया है। देख सकते हैं बहुत बड़ा ताला है, ये गवर्नमेंट का ताला है। ये कंप्यूटर मोबाइल से खुलता है, इसमें QR कोड वगैरह है। इसका सिस्टम अपने को पूरा पता नहीं है, लेकिन कैसे भी है अपने ताला खुलवाना था, ताला खुल गया है। तो भाई ने बोले ताला अपने पास रखो, आगे चेक पोस्ट पड़ेगा, बिहार का चेक पोस्ट जो भी बॉर्डर पड़ेगा, तो वहाँ पे ताला जमा करना पड़ेगा, हमसे बात करा देना और ताला वहाँ जमा कर देना। तो चलो हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ ताला जमा करेंगे, फिर आगे रायपुर का सफ़र करेंगे। देख सकते हैं अभी हम औरंगाबाद में, यही औरंगाबाद वाला हाईवे है। तो चलो आगे सफ़र करते हैं। गाइस देखा जाए रात का 12 बज गया है, तो हम तो औरंगाबाद से ताला खुलवा के निकल गए थे, तो बिहार बॉर्डर भी क्रॉस कर लिए। अभी झारखंड बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले एक होटल मिल गया, होटल तृप्ति। देख सकते हैं यही होटल है, होटल तृप्ति। यहीं पे ट्रक लगा दिया खाना खाने के लिए, और खाना ऑर्डर किया यहाँ पे दूध में सेव भाजी। तो खाना हमारा आ गया दूध में सेव भाजी, देख सकते हैं ये दूध में सेव भाजी। तो दूध में सेव भाजी तो गाइस बहुत दिन के बाद मिला है आज। दूध में सेव भाजी बहुत दिन हो गया खा के। तवा रोटी है, तवा रोटी के साथ दूध में सेव भाजी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलो आज खा के देखते हैं बिहार बॉर्डर का दूध में सेव भाजी कैसे बनाया भाई ने, कितना स्वाद वगैरह है। जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली साइड में तो हम बहुत खाए हैं दूध में सेव भाजी, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। चलो यहाँ का भी खा के देखते हैं, बताते हैं आप लोग को। दूध में सेव भाजी ठीक ही है, लेकिन गुजरात में जो खाया है महाराष्ट्र में वैसा नहीं है, उससे थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन ठीक ही है फिर भी। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं, अपने ट्रक में चलते हैं, रेस्ट करते हैं,
नहीं तो आगे चलेंगे कहीं पंप पे लगा के नाइट रेस्ट करेंगे। गाइस देखा जाए रात का 1 बज गया तो हम खाना खा के वहां से निकल गए। थोड़ा आगे चले, झारखंड चालू हो गया। जैसे झारखंड में एंट्री लिए 4-5 किलोमीटर आगे चले तो हमको 4 लाइन रोड मिल गया। इसी 4 लाइन पे हम चल रहे थे। एक HP का पेट्रोल पंप मिल गया। HP के पेट्रोल पंप पे OTP करा के डीजल लेना था। टैंक में डीजल कम हो गया था तो पंप वाले भाई बोल रहे OTP सुबह होगा। इसी पंप पे पार्किंग में ट्रक लगा दिए हैं। अब यही नाइट रेस्ट करेंगे। आप लोग ऐसे हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों, वीडियो देखते रहे, लाइव सब्सक्राइब कमेंट करते रहे। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस बताना चाहते हैं यहाँ से रायपुर हमारा लगभग 600 किलोमीटर है। अभी अपना ट्रिप तो वही चल रहा है, गुवाहाटी टू रायपुर। तो अभी बिहार खत्म हो गया, झारखंड में एंट्री ले लिए। अब यहाँ से आगे का सफर 600 किलोमीटर जो बचा है आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉक में दिखेगा कि हम झारखंड में कौन से रास्ते से चल रहे हैं और रायपुर कब पहुंच रहे हैं। सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा। ये ब्लॉक को यहीं पे एंड करते गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।